हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि लास्ट पार्ट में दिखा था विंग और वांगजी बाहर घूमने के लिए गए थे। देन उसके बाद वो लोग जो थे ना वो विला में रुक चुके थे। देन उसके बाद वो लोग घर की तरफ निकल चुके थे। वांगजी और विंग अभी भी कार में बैठे हुए थे। वो सिटी में आ चुके थे जहाँ पे वांगजी विंग को देखते हुए थे। विंग मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे या अपने दादी के पास वापस जाना चाहते हो, दादी और मोम के साथ। तो विंग कहता है मुझे घर पे वापस जाना है और वैसे भी मुझे जाना ही होगा ना। वांगजी कहता है विंग तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। विंग बस उसे घूर के देखता कहता बिल्कुल भी नहीं। वांगजी कहते क्यों क्यों क्या हुआ है विंग। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। और विंग अपने मुंह को दूसरी तरफ कर देता है क्योंकि विंग को शर्म आ रही थी जो लास्ट टाइम उसने हरकतें की थी इसके कारण। विंग कहता है कि कार की तरफ ध्यान दो, कार अच्छे से चलाओ। तो वांगजी कहता है हाँ वो तो मैं अपना काम करूँगा ही, पर तुम बताओ तुम्हें हुआ क्या है। हाँ कुछ हुआ है क्या विंग। विंग कहता है कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ समझ गए। ऐसे विंग चिल्लाकर बोलता है जहाँ पे वांगजी हंसते हुए कहता है कि ओ माय गॉड विंग को गुस्सा आ रहा है क्या। तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग कहता है तभी वांगजी कार को रोक देता है। विंग कहता है क्यों रोकी। तो वांगजी कहता है अभी तुमने कहा था कि तुम्हें अपार्टमेंट में वापस जाना है करके, अभी मैं कार रोक रहा हूँ तो तुम बोल रहे हो क्यों रोकी। तो विंग इधर उधर देखते ओके बाय। और डोर को ओपन करके वो जा रहा था जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग क्या फिर से तुम मिलोगे। तो विंग उसे देखते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलूंगा। ओके जहाँ पे वांगजी कहता है ओके एंड देन तुम फिर से वही सब मुझे दिखाओगे। तो विंग उसे घूर के देखता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांगजी कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। विंग कहता है वही ठीक रहेगा। ऐसे विंग कहता है और अंदर चला जाता है जहाँ पे वांगजी बस उसे जाते हुए देखते हुए बस हंस रहा था। उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वांगजी फिर वहाँ से निकलकर सीधा डायरेक्टली अपने घर आता है। घर में आने के बाद उसकी मदर वांगजी को बहुत अच्छे से एक भाषण देती है क्योंकि वांगजी ने प्रॉमिस किया था कि वो विंग को डिनर के लिए लेके आएगा करके, बट हमारा वांगजी विंग को डिनर पे लेके नहीं आया था। इसके कारण उसकी मदर ने बहुत लंबा सा भाषण दिया था जहाँ पे वांगजी ने भी अपनी मॉम से कहा था कि किस तरह की मूवी दिखाने के लिए आपने वहाँ पे कहा था। जहाँ पे उसकी मदर पतली गली से वहाँ से खिसक जाती है, कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो ऐसे चली जाती और वांगजी कहते मॉम मेरी बात तो सुनिए, आपने ऐसा क्यों किया। वांगजी बोल ही रहा था बट उसकी मॉम ने ध्यान नहीं दिया। और वांगजी ने अपने डैड की ओर देखते हुए डैड आप मदर को क्यों कुछ समझाते नहीं हो। ऐसे ही जो है ना हमारा वांगजी कहता है बट उसके डैड कहते कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वांगजी, शायद से मेरे कान में प्रॉब्लम हो चुकी है। ऐसे कहते जो ना कुरान बोले तो हमारे मिस्टर लैन भी वहाँ से जा चुके थे। बच्चा कुरान शीजान और मैमा, जहाँ पे शीजान और मैमा भी पतली गली पकड़ रहे थे। बच्चा कुरान कहता है कि इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझसे पूछो ना, पूछो तो वही बेहतर रहेगा और विंग को घर में लेके आ जाना ठीक है। ऐसे ही जो है ना कुरान कहता है जहाँ पे वांगजी से कहता है। वांगजी उसके बाद अपने घर में आता है। कमरे में आने के बाद वांगजी कहता है सच में मेरी फैमिली ट्रबल वाली फैमिली है पूरी तरह से। वांगजी यही कहता है। देन एक लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद वो शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर वापस आता है कुछ टाइम के बाद। शावर आने के बाद वांगजी कपड़ों को पहनते हुए जैसे अपने फ़ोन को निकालता है। देन विंग को मैसेज करता है क्या तुम पहुँच गए। अरे यार क्या पहुँच गए हो, ठीक ठाक हो घर में। ऐसे वो कहता है जहाँ पे हम दूसरी तरफ विंग का सीन देखते हैं। जब विंग कार से बाहर निकल कर जा रहा था ना तभी जो है ना वो लिफ्ट लेकर जाने वाला था और विंग कोई इतने बड़े वाले ऊपर वाले फ्लोर में नहीं रहता था, वो नीचे ही रहता था, इतना कुछ नहीं था वो। और विंग क्योंकि अपनी दादी के साथ रहता है तो उन लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए इतना ज़्यादा कोई ऊँची मंजिली पे ये घर नहीं था ठीक है। तो विंग अपने अपार्टमेंट के पास आता है एंड डोर पे नॉक करता है जहाँ पे उसकी मॉम डोर को ओपन करती है और विंग को देख के स्माइल करती है। जहाँ पे विंग कहता है मॉम गुड मॉर्निंग, जहाँ पे उसकी मदर क्या गुड मॉर्निंग। तो विंग ऐसे कहता है ना, विंग की मदर कहती कि गुड मॉर्निंग विंग, अब गुड आफ्टरनून हो रहा है। तो विंग हाँ, तो उसकी मदर कहती हाँ क्या हुआ। विंग कुछ नहीं मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि चलाओ अंदर, क्या दरवाजे पे खड़े रह के यही बात करने वाली। विंग कहते नहीं। और उसकी दादी कहते ओ माय गॉड तुम आ गए, मुझे लगा नहीं था विंग तुम इतनी जल्दी वापस आओगे। तो विंग कहते क्यों नहीं लगा था दादी। जहाँ पे उसकी दादी कहती है क्योंकि तुम मिस्टर लैन जो लेके गए थे तुम्हारा बॉयफ्रेंड। विंग कहते मॉम दादी आप क्या बोल रहे हो। हाँ जहाँ पे उसकी मदर कहती विंग मैंने कुछ कहा ही नहीं। जहाँ पे विंग कहते आपकी नज़रें तो वही बता रही है ना जो दादी कह रही है। दादी बोल देती है बट अपने मन में रखकर दादी को इशारा करके आप बोलती हूँ, मुझे पता है वो। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि ओके मैं समझ गई, चलो जाओ फ्रेशन अप हो जाओ और दादी ने जो है ना ब्रेकफास्ट बनाया तुम खा लो ठीक है, तुम्हारे लिए रखा है मैंने। जहाँ पे विंग कहते अभी कहा था कि गुड आफ्टरनून हो रहा है और आप ब्रेकफास्ट करने के लिए बात कर रहे हो। जहाँ पे उसकी मदर कहती विंग जाओ जितना खाए उतना करो। विंग कहता ठीक है। विंग अपने कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद जो है वॉशरूम में चला जाता है
और वॉशरूम में शावर लेते हुए विंग पहले अपनी आंखों को बंद करता है, देन वांगजी के बारे में याद करता है उसने क्या क्या किया था, और उसे याद आता है कि वो पागल इंसान बन चुका था उस टाइम पे, और उसने कैसे वांगजी के सामने अपने कपड़ों को रिमूव किया था। विंग को जब ये याद आता है ना, विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। विंग कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आज से पहले तो मैंने ये सब कभी किया भी नहीं है, बट फिर भी हाँ मैं कितना पागल हो चुका हूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग जो शावर लेने के बाद वांगजी के बारे में सोचते सोचते वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जस्ट वो ऐसे ही बेड पर लेट जाता है। जस्ट विंग को एक रिलैक्स पर ही उसे सांस लेनी थी। विंग जस्ट ऐसे ही लेट जाता है, तभी उसका फ़ोन बजता है, यानी मैसेज की रिंगटोन थी वो बजती है, जिस कारण विंग फ़ोन को उठाता है। देन देखता है वांगजी का मैसेज था, और विंग कहता है कि हाँ लगाई था, तुम करोगे ना मैसेज, मैं ठीक हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ। वांगजी का उधर से मैसेज आता है कि क्या तुमने कुछ खाया? तो विंग कहता है नहीं, अब खाने जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है ओ मैं भी। जहाँ पे विंग कहता है घर में किसी ने कुछ कहा? तो वांगजी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग बस स्माइल वाला इमोजी भेजता है, जहाँ पे वांगजी भी उसे स्माइल वाला इमोजी भेजता है। देन उसके बाद वो दोनों अपने काम के लिए निकल चुके थे। कहे तो हमारा विंग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुका था और वांगजी भी कुछ खाने के लिए नीचे आ चुका था। एंड दोनों तरफ का कुछ ना कुछ खा रहे थे। जहाँ पे वांगजी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांगजी चुपचाप से खा रहा था। वांगजी जस्ट सेकंड वाला निवाला अपने मुंह में डाल ही रहा था कि उसकी मदर आती कहती कि तुमने तो बहुत इंजॉय किया है, मैंने जहाँ तक कि सुना है। ऐसे वांगजी को देख के कहती है। जहाँ पे वांगजी अपनी माँ को घूर घूर के देख रहा था, तभी उसकी मदर वहाँ से चली जाती है। देन वांगजी फिर से अपने उस निवाले को जो ना कम्प्लीटली खाने ही वाला था कि दूसरी तरफ से शिचान आते हो कहते कि ओ माय गॉड, मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेबी ब्रदर शादी से पहले ये सब कर देगा। जहाँ पे वांगजी अपने भाई को देखता है, जहाँ पे उसका भाई भी वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पे वांगजी इधर उधर देख रहा था कि कोई आएगा तो नहीं ना, और वांगजी फिर अपने सेकंड निवाल को खाकर जस्ट इंजॉय कर रहा था कि तभी जो है ना मैम वहाँ पे आते हुए थे कि लास्ट टाइम मुझे लगा ही था, जब तुम्हें पीरियड के बारे में पता नहीं था, मैं सोच रही थी कि तुम कितने ज़्यादा भोले हो ना, बट देखो ना तुमने तो बहुत कुछ किया है। जहाँ पे वांगजी जो है ना मैम को देख रहा था, तभी मैम कहते कि शिजन तुम मुझे बुला रहे हो, मैं आ रही हूँ, ऐसे कहते जो ना वो वहाँ से चल जाती है। जहाँ पे वांगजी कहते मेरी फैमिली सच में, ऐसे ही वांगजी कह रहा था। एंड वांगजी कहता कि यहाँ पे मैं बैठ कर बिल्कुल खा ही नहीं सकता। वांगजी अपनी प्लेट को उठाता है, देन ऊपर की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ से मिस्टर लाड आते कहते ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि अब तुम उसे वीडियो कॉल पे दिखा के खाना चाहते हो, कुछ अलग चीज़ें करना चाहते हो। हाँ, जहाँ पे वांगजी अपने डैड को डैड ऐसे कहते हैं, बट उसके डैड भी वहाँ से जा चुके थे। और वांगजी इधर उधर देखते ये मेरा घर है या पागल खाना है, जहाँ पे ये अजीब अजीब चीज़ें देखने का मुझे मौका मिल रहा है। ऐसे वांगजी चिल्ला कर बोलता है, जहाँ पे सारे लोग जो ना पीछे जो नीचे थे और वो कोने में छुपे हुए थे और वो हंस रहे थे बस वांगजी की इन बातों को सुनकर। वांगजी अपने कमरे में आया था, डोर को अच्छे से बंद करता है। देन चुपचाप से बैठ कर कहता कि मुझे ठीक से खाने भी नहीं देने वाले ये लोग, ऐसे वांगजी कहता है और खाने लगता है। एंड दूसरा हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी दादी के पास आ जाता है, जहाँ पे उसकी दादी विंग के लिए प्लेट सजाती है और विंग के थाली में रखते हुए थे कि ओ विंग, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम एक रात के लिए वहाँ पे उसके पास थे। और विंग के प्लेट में जो ना ब्रेकफास्ट अलग अलग चीज़ें रखती जा रही थी और विंग को देख कर बोल रही थी। जहाँ पे विंग अपनी दादी को दादी आप क्या बोल रहे हो, जहाँ पे उसकी दादी कहते कि हाँ अगर कुछ हुआ होगा तो तुम मुझे बता सकते हो विंग, वैसे भी वो समझदार बच्चा है, मैं जानती हूँ, तो दोनों के बीच में कुछ हुआ भी होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। जहाँ पे विंग कहते दादी आप ये क्या कह रहे हो, जहाँ पे दादी कहते विंग तुम उसके साथ थे अकेले पूरे टाइम। जहाँ पे विंग कहते नहीं उसके घर में सर्वेंट थे। तो वांगजी के विंग ऐसे कहते हैं, तो उसकी दादी कहती देखो विंग मैं जानती हूँ कि सर्वेंट तो हो सकते हैं, पर तुम दोनों के बीच में तो कुछ गड़बड़ तो हुई होगी ना। विंग कहते नो दादी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला हम दोनों के बीच में। जहाँ पे उसकी दादी क्यों नहीं हो सकता, तो उसकी दादी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहते क्या मतलब है आपका क्यों नहीं हो सकता। तो उसकी दादी कहते क्या मतलब है, मतलब तुम्हारा तो होना चाहिए ना कुछ, हाँ तुम्हें सब कुछ तो कर देना चाहिए था ना, तुम कब से उसके बॉयफ्रेंड हो बताओ मुझे। हाँ, जहाँ पे विंग कहते दादी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसका बॉयफ्रेंड बनकर। तो उसकी दादी कहती कि हाँ नहीं हुआ है ना, समझ गया मैं, बट विंग देखो। विंग कहते हाँ, उसकी दादी कहती है कि विंग तुम्हें सब कुछ ठीक से करना होगा। विंग कहते क्या मतलब है दादी, मैं तो सब कुछ ठीक से करता हूँ। तो उसकी दादी कहती है वो इतना हैंडसम है, अगर किसी ने उसे चुरा कर लेके गया तो। विंग कहते उसे कौन चुराने वाला है, और ऊपर से उसे लड़कियाँ पसंद नहीं है तो उसे कोई चुरा कर नहीं लेके जाएगा। जहाँ पे उसकी दादी क्या हुआ, कहाँ खो गए। जहाँ पे विंग कहता कुछ नहीं। और तो उसकी दादी कहती है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, हाँ वो इतना हैंडसम दिखने में, ऊपर से रिच भी है, तो कोई भी उसे चुरा सकता है तुमसे। विंग कहता है नहीं दादी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
तो उसकी दादी कहती देखो आजकल के मर्द जो है ना जल्दी से जो ना अपने रंग बदल लेते हैं। तो विंग कहता वो ऐसा नहीं करेगा दादी। तो उसकी दादी कहती ज़्यादा यकीन करना गलत बात है। विंग कहता दादी आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, उसने बिना सोचे समझे मुझे इतना सारा पैसे दिया है दादी, आपको पता है ना। तो उसकी दादी कहती कि हाँ मैं जानती हूँ। तो विंग कहता कि हाँ तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग की दादी कहती कि ठीक है मैं समझ रही हूँ, बट फिर भी तुम्हें उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, आँखें उसके ऊपर हर टाइम गड़ा के रखनी चाहिए। विंग कहता है कि आप चाहती हो कि मैं उसके सामने एक स्पाई बन जाऊँ और उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखूँ। उसकी दादी कहती दैट्स करेक्ट विंग, तुमने सही सोचा है। विंग कहती दादी लगता है कि आपका दिमाग सच में ख़राब हो चुका है। हाँ लगता है कि मैंने मॉम का तो दिमाग का ऑपरेशन कर दिया है, बट मुझे लगता है कि आपका भी करवाना होगा। मॉम देखिए ना दादी का दिमाग ख़राब हो चुका है। जहाँ पे उसकी मॉम कहते कि दादी सच कह रही है, विंग सही बोल रही है। जहाँ पे विंग कहते मॉम आप भी। तो उसकी मॉम कहते कि हाँ तो मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना नहीं होगा, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। और वो कैसे खुश होगा ये भी तो जानना चाहती हूँ ना। विंग कहते हैं मॉम मैं खुश हूँ। जहाँ पे उसकी मदद कहती है ओके तुम खुश हो सकते हो विंग, बट मैं तुम्हें डबल खुश करना चाहती हूँ पूरी तरह से। जहाँ पे विंग कहता हाँ मॉम सच में ना आप भी ना। जहाँ पे उसकी मदद क्या मैं भी ना, हाँ बताओ। जहाँ पे विंग कहता है कि मॉम सब कुछ ठीक है आप टेंशन मत लीजिए ओके। जहाँ पे उसकी मदद कहती है कि ठीक है। देन उसके बाद जो है ना जो हमारा विंग ना और नॉर्मली अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है जो उसे दोपहर के टाइम में मिला था 12 बजे। तो उसके बाद जो ना विंग खाना फिनिश होने के बाद जो है ना वो जैसे अपने कमरे में आता है, क्योंकि अब विंग को तो जॉब तो चाहिए होगी ना भाई, वो घर बैठे तो खा नहीं सकता है बिल्कुल भी। तो विंग जस्ट ऑनलाइन अपने लिए जॉब सर्च करता है, बट उसे अपने बाहर से कॉल आता है जहाँ पे विंग को वो बोल रहे थे कि विंग कितना टाइम हो चुका है, हाँ तुम अभी तक आए नहीं हो, तुमने 1 वीक की छुट्टी के बारे में कहा था बट अब तो बहुत टाइम हो चुका है, क्या तुम आने वाले हो या नहीं। जहाँ पे विंग इसके बारे में सोच रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं। विंग जस्ट सोच रहा था कि उस बार में उसे फिर से जाना चाहिए या नहीं, वो डांसर उसे बनना चाहिए या नहीं। विंग यही सोच रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था। और विंग को तो पैसों की ज़रूरत होगी ना, क्या हुआ अब वांग जी ने इतनी मदद की है इसका मतलब ये नहीं है ज़िंदगी भर विंग उसके ऊपर बोझ बनेगा। विंग को भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विंग को भी तो कुछ करना होगा ना। इसलिए विंग सोच रहा था। विंग मन में कहता है कि हाँ मैं चला ही जाता हूँ, ऐसे विंग सोचता है। और विंग उसे मैसेज करता है कि मैं आ जा रहा हूँ करके शाम को। तो वो इंसान कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग न्यूसान को मैसेज करके बोलता है कि न्यूसान आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ डांसर के लिए, तो चलोगे ना। तो न्यूसान कहता है कि ऑफकोर्स वी ब्रदर मैं आपके साथ चलूँगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना हमारा विंग शाम के टाइम पे अच्छे से रेडी होने के बाद बार के पास आ चुका था। बार में पहुंचने के बाद पहले वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में जाने के बाद वो लड़की वाला अवतार लेने के लिए पहले अपने सर के ऊपर वीग लगाता है, क्योंकि अब विंग के पास तो लंबे बाल नहीं थे यार, तो विंग को वीग लगानी ही होगी। तो विंग वीग को लगाता है। देन उसके बाद अच्छे से लगाने के बाद मेकअप वगैरह सब कुछ करने के बाद वो अच्छे से रेडी होकर जो है ना न्यूसन के साथ बाहर आता है। न्यूसन कहता है कि वी ब्रदर ये तो समझ रहा हो बट आपके पास तो रिच बॉय है ना, आपका बॉयफ्रेंड। विंग कहता है किसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड, कौन मेरा बॉयफ्रेंड। तो न्यूसन कहता है हाँ आपकी न्यूज़ आई थी तो मुझे लान वांग जी का नाम पता चला था ना, आपको बताया तो था ना। तो विंग कहता चुप रहो। जहाँ पे न्यूसन कहता अगर लान वांग जी को पता चला तो विंग कहता हाँ तो वो क्या कहेगा भला, हाँ ये तो मैं पहले से करते आया हूँ ना। जहाँ पे जो न्यू हुसैन कहता है कि बट आपके पास तो पैसे होंगे ना। तो विंग कहता है हाँ है बट फिर भी मुझे ज़रूरत है ना पैसे की। अब मॉम एंड दादी सब कुछ ठीक हो चुका है तो मुझे पैसों की ज़रूरत तो होगी ना, मुझे तो कमाने होंगे ना। जहाँ पे न्यूसन जस्ट विंग को देख रहा था, बस वो कुछ नहीं कह रहा था। वो लोग अंदर आते, जहाँ पे कुछ लोग फिर से हमेशा की तरह विंग जब रिटर्न आ चुका था ना, सब लोग जलते हुए कह रहे थे कि हाँ आ गए और इसको ही आज सबकी जो अटेंशन मिलेगी, सारे कस्टमर इसके तरफ भी जाएंगे, इसे ही देखेंगे, इसके ऊपर ही पैसा उड़ाएंगे। सारे लोग जल रहे थे विंग से। और विंग अपने मैनेजर के पास जाता है, उनसे बताता है और वो मैनेजर कहते हैं ठीक है अब तुम डांस करने के लिए जा सकते हो। जिसके बाद विंग आता है। देन वो अपना बेली डांस करना स्टार्ट कर चुका था। वो पोल डांस कर रहा था, बेली डांस कर रहा था, सारे डांसिंग मूव एक साथ करते जा रहा था एंड विंग चुपचाप से डांस कर रहा था। जहाँ पे न्यूज़ है जस्ट विंग के फ़ोन को देख रहा था, क्योंकि विंग का फ़ोन बार बार बजे जा रहा था और ऑफकोर्स वहाँ पे लान वांग जी का नाम शो हो रहा था। ओ न्यूज़ कहते हाँ क्या कर रहा है ये इंसान, हाँ मुझे इतना कॉल क्यों कर रहा है विंग को, ऐसे न्यूज़ बोल रहा था। जहाँ पे विंग बहुत अच्छे से डांस कर रहा था, जैसे कि लोगों की नज़रें हमारे विंग के ऊपर थी, विंग के ऊपर पैसे फेंक रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट चुपचाप से डांस कर रहा था और कुछ नहीं। और उसके बाद विंग का डांस होने के बाद जो है ना, विंग जस्ट अपने पैसे की पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जो अपने मैनेजर के पास जाता है और पेमेंट कलेक्ट करने के बाद वो जस्ट न्यूसन के पास जाता है। जहाँ पे न्यूसन थोड़ा सा घबराया हुआ था। जहाँ पे विंग कहते तुम्हें हुआ क्या है। न्यूसन कहता कुछ नहीं वी ब्रदर, मुझे थोड़ा सा काम था, क्या मैं जा सकता। तो विंग कहता मतलब। तो न्यूसन कहता हाँ वी ब्रदर मुझे जाना है जल्दी से, लीजिए आपका फ़ोन, ऐसे कहते हो जो ना। न्यूसन विंग के हाथ में फ़ोन दे देता है। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता बट न्यूसन वहाँ से भाग चुका था।
विंग जस्ट फ़ोन को लेता है, देन अपने बैग को लेकर जस्ट वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जिसके बाद विंग वॉशरूम में जाकर जस्ट अपने कपड़ों को चेंज करने का स्टार्ट कर चुका था। एंड तभी डोर पे नॉक होता है 2-3 बार। विंग कहता है हाँ रुको भी, मैं आ रहा हूँ बाहर, ऐसे विंग कहता है। बट सामने वाला इंसान रुकने के लिए रेडी नहीं था। जहाँ पे विंग अपनी शर्ट को पहनने के बाद डोर को ओपन करते, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे विंग कहता है। बट डोर धड़ाम से ओपन हो चुका था एंड वहाँ पे कोई इंसान आकर अंदर विंग को सीधा दीवार पे पुश कर चुका था। जहाँ पे विंग शॉकिंगली देख रहा था और वो और कोई नहीं था, वो लान वांगजी था। लान वांगजी वहाँ पे एंटर हो चुका था क्योंकि न्यू सन इतने टाइम पे फ़ोन कट कर रहा था ना, इसके कारण जो वांगजी ने सारे डायरेक्टली वीडियो कॉल किया था और वांगजी ने न्यू सन ने उसी टाइम पे सोचा था कि हाँ वो फ़ोन को उठाकर उसे बोल देगा कि विंग थोड़ा बिजी है करके, ऐसा उसने सोचा था। और न्यू सन ने डायरेक्टली वीडियो कॉल उठाया था एंड देन वांगजी ने उसके फेस को देख कर पूछा था कि विंग का है। और वांगजी ने पीछे का बैकग्राउंड देख कर समझ गया था कि ये कौन सी जगह है करके। और न्यू सन वो वॉशरूम गए जहाँ पे वांगजी ने कहा था कि विंग कहाँ है, मुझे देखना है। जहाँ पे न्यू सन कहता वो वॉशरूम गया, वो उसे आने के बाद कॉल करने के लिए कहता हूँ। बट न्यू सन कुछ कह ही नहीं पाया था उसके आगे। जहाँ पे वांगजी ने कहा था क्या वो बार में है, वो डांस कर रहा है बार में। जहाँ पे न्यू सन चुप हो चुका था। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या वो किस बार में काम कर रहा है, जहाँ पे न्यू सन बताता ही नहीं। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या वो पहले जिस बार में था वहीं पे काम कर रहा है। जहाँ पे न्यू सन कुछ बोल ही नहीं रहा था। वांगजी कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते हुए वांगजी फ़ोन को कट करते हैं। देन उसके बाद वांगजी डायरेक्टली वहाँ से निकल कर यहाँ पे आ चुका था। न्यू सन की फटके हाथ में आ चुकी थी। अब हम प्रेजेंट में देखते जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को दीवार पे पुश करे हुए ऐसे ही था। जहाँ पे विंग बस शॉकिंगली देख रहा था और विंग का अभी तक मेकअप रिमूव नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। विंग के लिप्स पे लिपस्टिक लगी हुई थी, उसके चिक्स पे ब्लशर लगा हुआ था। जहाँ पे वांगजी कहता है ये सब क्या है विंग वांगजी को देखे वो मैं डांस। वांगजी कहता है विंग मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है बट वांगजी कहता है क्या है ये सब। विंग कुछ कह ही नहीं रहा था। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है। वांगजी ने तुझे बहुत सारा पैसा दिया ना, अगर उसे ज़रूरत होगी तो वांगजी और ज़्यादा देगा। बट विंग की ये चीज़ तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वांगजी कहते हैं विंग कहता है ओह सॉरी बट मुझे ये करना होगा ना वांगजी। वांगजी कहता है क्या मतलब तुम्हें ये करना होगा। तो विंग कहता है पैसे। तो वांगजी कहता है विंग पैसों की ज़रूरत के लिए तुम यहाँ पे डांस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वांगजी कहता है। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे कहता है क्या करे हो। जहाँ पे वांगजी कहता है चलो मेरे साथ। जहाँ पे कहता है मुझे कपड़े चेंज करने। वांगजी कहता है चलो मेरे साथ। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है ना, विंग कहता है वांगजी छोड़ो मेरे हाथ को, मुझे दर्द हो रहा है। बट वांगजी विंग को खींचते हुए वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और जिसके बाद जो ना विंग को सीधा कार में बिठाता है, डोर को बंद करता है और विंग के बैग पीछे फेंकते हुए कहता है कि हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है विंग तुम ये सब फिर से करने के लिए स्टार्ट कर चुके हो। तो वांगजी कहते हैं अब तो तुम्हारी ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी है ना विंग। विंग कहता है बट हाँ मेरी ज़रूरतें ख़त्म तो ज़रूर हुई है बट फिर से नई ज़रूरतें स्टार्ट हो चुकी है। वांगजी कहता है मतलब। तो विंग कहता है दादी और मोम की दवाइयाँ सारी चीज़ों का ध्यान मुझे रखना होगा, इसके कारण मुझे ये सब करना ही होगा। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग कहता है बट मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं ले सकता वांगजी। वांगजी कहता है विंग मैं अभी तुम्हारा ऑफिशियली बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम मुझसे इतनी मदद ले सकते हो। विंग कहता है तो जब तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड भी थे ना तब भी तुमने मेरी इतनी मदद की थी और अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सारी मेरी मदद कर सकते हो बट नहीं मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना। जहाँ पे वांगजी थे विंग मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं समझ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता है देखो वांगजी मेरी बातों को समझो। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग मैं नहीं समझ सकता, बिल्कुल भी नहीं, इन तुम्हारी बातों को कैसे समझ सकता बताओ मुझे। हाँ तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो भला बताओ मुझे। विंग जैसे अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि देखो लान वांगजी मैं बस। वांगजी कहते हैं हाँ तुम क्या बताओ मुझे तुम क्या। जहाँ पे विंग कहता है बस पैसे। जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग पैसों के बारे में सोचना बंद करो, अगर तुम्हें जॉब चाहिए ना मैं तुम्हारे लिए जॉब अरेंज कर दूंगा ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या मेरे लिए। तो वांगजी कहता है कि हाँ तुम मुझे नहीं कह पाए कि तुम्हें जॉब चाहिए करके, तुम मुझे बस कह देते मैं तुम्हारे लिए जॉब अरेंज कर देता। एंड देन ठीक है मैं तुम्हारे लिए जॉब अरेंज कर दूंगा ओके। जहाँ पे एंड विंग कहता है कि बट वांगजी कहता है कि बट कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए जॉब अरेंज कर दूंगा, तुमको जॉब पे जाना है एंड तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम वहाँ पे कमा सकते हो समझे। अभी तुम्हें इतने फ़िलहाल ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है मैं जानता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं भी जानता हूँ कि मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है बट आगे के लिए मैं सेविंग्स करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं जॉब दे रहा हूँ। विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ और वो भी मेरा असिस्टेंट की। विंग कहता असिस्टेंट मैंने ये सब कभी किया नहीं है। तो वांगजी कहता है मैंने कह दिया ना असिस्टेंट की, और मेरा असिस्टेंट जो है ना तुम्हें सब कुछ समझा देगा। तो विंग कहता है तुम्हारे ऑफिस में तुम मुझे जॉब दे रहे हो, हाँ वो भी असिस्टेंट की। तो वांगजी कहता है कि हाँ मेरे ऑफिस। लान वांगजी कहता है कि देखो विंग मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ मेरे असिस्टेंट की, तो तुम्हें कल से जॉब पे आना होगा। विंग कहता है हाँ बट मुझे कुछ आता नहीं है और मैं क्या करूँगा। हाँ जहाँ पे वांगजी कहता है मेरा असिस्टेंट तुम्हें सब कुछ समझा देगा, तुम टेंशन मत लो।
विंग कहता है बट फिर भी लोग क्या कहेंगे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। जहाँ पे विंग कहता है बट लान वांग जी कहता है कि बट कुछ नहीं, जो कहा है मैंने तुम्हें करना है, बस मेरा फाइनल फैसला है। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था और वांग जी उसे देखते हुए आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं ऐसे डांस बार में जाकर डांस करने की तुम्हें। हाँ, तुम क्या कोई दूसरा काम नहीं ढूंढ सकते थे? फिर से वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी? पहले तुम्हारी मजबूरी थी, मैं जानता था, बट अभी तो विंग कहता है कि मुझे कौन काम देगा। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें काम, तो विंग कहता है हाँ बट रियलिटी में कहूँ तो कोई मुझे देगा ही नहीं क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। वांग जी कहता है कि विंग इतना मत सोचो, हर बार नेगेटिव वे में सोचोगे तो हर बार नेगेटिव चीज़ें ही होगी, कभी कभी तो पॉजिटिव वे में भी सोचा करो तो बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। विंग कहता है कि बट ये वक्त ही तो एक बड़ी परेशानी है, हर बार दुख लेके आता है और 2 पल की खुशी के साथ वो चला जाता है, यही तो बड़ी बात है लांसान। जहाँ पे हमारा लांसान जस्ट विंग को देखते हुए तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हो करके, आई नो दैट। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो वांग जी बट स्माइल करता है। फिर उसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो विंग कहता है कहाँ? तो वांग जी कहता है कि रात हो चुकी है तो हम दोनों चल सकते हैं डिनर करने के लिए। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन वांग जी और विंग डिनर करने के लिए निकल चुके थे। वो दोनों निकलते हुए डायरेक्टली डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। हमारा वांग जी उसके लिए चेयर खींचता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे लड़कियों की तरह ग्रीट क्यों कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट शो करा रहा हूँ। विंग कहता रिस्पेक्ट, और ऐसा है क्या? मैं भी तुम्हारे लिए खींचूंगा फिर। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तुम क्यों? तो विंग कहता है मैं भी तुम्हें रिस्पेक्ट शो कराना चाहता हूँ। ऐसे करते हुए ना वांग जी विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है, देन वांग जी के साइड में चला जाता है और चेयर को खींचता है और कहता है कि चलो आओ बैठो बैठो। जहाँ पे वांग जी कहते ये करने की ज़रूरत नहीं थी, विंग कहता है तुम्हें भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे विंग कहता है एंड वांग जी और विंग ऐसे ही चेयर पर बैठते हैं। जिसके बाद हमारा विंग ऑर्डर करता है, जहाँ पे वांग जी कहते तुम खुले जो चाहे तुम ऑर्डर कर सकते हो। विंग भी मान जाता है एंड विंग भी ऑर्डर करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भी खुद भी ऑर्डर कर रहा था एंड वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, देन कहता है कि हे वांग जी। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस इंसान को देखता है एंड अपने मुट्ठियाँ कस लेता है क्योंकि हाँ ये वही डॉक्टर था, वांग जी का एक्स बॉयफ्रेंड। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग उनको देखता है, कहते हैं आप तो वही डॉक्टर हो ना? तो कहता है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, आप कैसे हो अभी? जहाँ पे विंग कहता है मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? तो ऐसे ही कहता है। जहाँ पे वो डॉक्टर जस्ट विंग को देखते ओके। देन लान वांग जी तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फियांसे करके, तुमने मुझे मिलवाया नहीं। लान वांग जी उसे देखते कहता है कि तुम्हें मिलने की ज़रूरत नहीं है, ओके ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि ओह ठीक है, क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ? तो विंग कहता ऑफ कोर्स। तो वांग जी कहते नहीं तुम नहीं कर सकते हो ज्वाइन। जहाँ पे विंग कहता वांग जी, जहाँ पे वो कहता है कि ओके वांग जी तुम पहले की तरह अभी भी रूडी ही हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी साथ में डिनर कर लेंगे, ऐसे वो कहता है। देन वांग जी को देख कर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी को गुस्सा आ रहा था, वांग जी उस इंसान को घूर घूर के ही देख रहा था। विंग कहता क्या हुआ है, तुम उसे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो वांग जी कहते कुछ नहीं। जहाँ पे विंग कहता ओके ठीक है ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना उन लोगों का जो डिनर जो था ना और आ चुका था। देन उन लोग नॉर्मली डिनर कर रहे थे। जहाँ पे विंग वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके समझ पा रहा था कि वो इंसान आने के कारण हमारा वांग जी थोड़ा सा परेशान हो चुका है, बट वो तो वांग जी का दोस्त है ना, तो वांग जी कैसे परेशान हो सकता है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बट कोई नहीं। विंग ज़्यादा उस बात पे ध्यान ना देते हुए वांग जी से कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी, तुम्हें पता है मैंने कितने टाइम के बाद ये टेस्टी वाला फूड खाया है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ विंग ये टेस्टी है। विंग कहता है कि हाँ तुम तो हमेशा से खाते आए हुए, इसके कारण तुम्हें क्या इस टेस्ट का थोड़ी ना पता चलने वाला है, बट मैं तो कितने दिनों के बाद कितने सालों के बाद कहूँ तो इन सारे फूड्स को इंजॉय करके खा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे बहुत सारी ये चीज़ें जो मेरे लिए नहीं है और इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि सच में लान वांग जी मुझे पूरा खाना है पूरा। तो वांग जी कहते हैं विंग इतना खा के तुम्हारा पेट फट जाएगा। तो विंग कहता हाँ मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है और तुम बोल रहे हो कि मेरा पेट भी फट जाएगा। हाँ वांग जी क्या तुम बिल पे नहीं करना चाहते हो? हाँ इसलिए तुम ये सब कह रहे हो क्या? तो वांग जी कहते नहीं विंग तुम कितना भी खाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल पे कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तो मैं बहुत पेट भर के खाऊंगा, मेरा पेट फूट भी ना जाए फिर भी मैं उतना खाऊंगा। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ बट तुम्हें कुछ हो गया ना विंग तो मैं
तो विंग कहता है तो क्या बताओ। तो वांग जी कहता है कि मैं इस होटल को बंद करवा दूंगा। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है क्योंकि विंग को इतना खिलाने के चक्कर में उनका होटल बंद हो जाएगा। तो विंग कहता है वांग जी मैं खुद खाऊंगा ना, अपनी मर्जी से खाऊंगा, तो इनकी क्या गलती रहेगी। तो वांग जी कहते हैं कुछ भी हो मैं ऐसा करूँगा। तो विंग कहता है सच में तुम ना पागल हो। वांग जी कहता है कि अच्छा मैं पागल हूँ क्या। तो विंग कहता है कि हाँ तुम पागल हो, तुम्हें नहीं लगता है। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत। तो विंग कहता है कि हाँ सच में। देन उसके बाद जो ना वो लोग डिनर को एंजॉय करते, जिसके बाद विंग कहता है कि वांग जी क्या मैं स्वीट में कुछ खा सकता हूँ, हाँ डिज़र्ट में कुछ खा सकता हूँ क्या। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग तुम्हें जो खाना है तुम वो खा सकते हो, ऑर्डर कर दो। विंग वहाँ पे पेस्ट्री को ऑर्डर करता है एंड विंग कहता है कि वाह ये पेस्ट्री कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऐसे करते जो ना विंग पेस्ट्री को खा रहा था, वांग जी कुछ भी नहीं खा रहा था। वांग जी बस ऐसे ही जो ना विंग को देख रहा था। विंग खाते हुए हमारे वांग जी को देखता है और कहता है क्या तुम्हें चाहिए। हाँ वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग अपने स्पून से हमारे वांग जी को दे देता है। देन उसके बाद विंग को रियलाइज़ अरे यार एहसास होता है कि ये इनडायरेक्टली किस है करके इन दोनों के बीच में विंग को एहसास होता है। एंड विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी ने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया था इन सारी चीज़ों के ऊपर। वांग जी बस नॉर्मली उस स्पून से खाता है विंग के हाथों से। देन उसके बाद विंग उस स्पून को लेता है देन अपने बाउल में बोले तो उस केक के अंदर घुसाता है और फिर से एक स्पून लेता है अपने मुंह में डालते हुए कहता कि हाँ ये तो इनडायरेक्टली किसी हुआ ना। ऐसे करते हुए जो ना विंग थोड़ा सा शर्मा रहा था और नीचे देख रहा था। वांग जी ऐसे करता है। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है मुझे चाहिए। ऐसे कहता है। विंग कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। तो वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है खुद के लिए दूसरा ऑर्डर कर दो। वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम इतना खा पाओगे। तो विंग कहता है मैं खा लूँगा। तो वांग जी कहता है सच में। तो विंग उस पेस्ट्री की ओर देखता है क्योंकि वो पेस्ट्री साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो विंग कहता है हाँ तो स्पून बुला लो तो खा लो। तो वांग जी कहते हैं विंग अब तुम मुझे खिला नहीं सकते हो जैसे अभी खिलाया था। विंग कहता है वो तुम छोटे बच्चे नहीं हो। तो वांग जी कहता है अब समझ भी लो विंग कि मैं छोटा बच्चा हो चुका हूँ करके। विंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो। तो वांग जी कहता है कितना बड़ा हो बताओ मुझे। विंग कहता है बहुत ज़्यादा। वांग जी ऐसे कहता है इसका मतलब ऐसा है कि तुम मेरे जो है एक उंगली के बराबर हो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा हूँ। तो वांग जी हंसते कहता ओ अच्छा तो मुझे खिला दो, ठीक है तुम मुझसे बड़े हो ना तो मुझे खाना खिलाओ, मुझे जल्दी से पेस्ट्री खिलाओ। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। देन विंग खाता है वांग जी को खिलाता है, विंग खाता है वांग जी को खिलाता है। और विंग को इसी दौरान पता चलता है कि उन दोनों ने इनडायरेक्टली 3 से 4 बार किस कर दिया है करके। और विंग इससे ब्लश कर रहा था बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड ऐसे ही उन दोनों ने जो पेस्ट्री को इंजॉय करके खाया। देन उसके बाद वो लोग निकलते हैं उस होटल से बाहर। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद वो लोग कार में आकर बैठ चुके थे, जहाँ पे विंग कहता है कि देखो वांग जी कहता है कि हाँ तुम यहाँ से घर चले जाओ, मैं टैक्सी लेके चला जाऊँगा। तो विंग कहता है विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, हाँ तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके बट मुझे लगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वांग जी कहता है मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम होने लगी भला विंग बताओ मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। हाँ विंग कहता है कि हो भी सकती है ना लान वांग जी तुम्हें प्रॉब्लम। वांग जी कहता है विंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो तुम बताओ तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी कहता है तो चुपचाप से बैठो और सीट बेल्ट लगाओ। तो विंग सीट बेल्ट को लगा लेता है। देन वो लोग कार में थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ मॉम सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। तो विंग कहता है ओके बट वांग जी मैं वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कि मेरे बाल तो कट चुके हैं। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम्हारे बाल कट चुके हैं, वहाँ पे विग लगा के कौन डांस कर रहा था। विंग कहता है वो छोड़ो। तो वांग जी कहता है हाँ तो क्या करना है। तो विंग कहता है कि तो क्या मैं किस गेटअप में चलूँ घर पे। वांग जी कहते हैं विंग हाँ तुम्हें जैसे चलना है वैसे चलो, मैं बाद में सब कुछ संभालूंगा। विंग कहता है बट उनको पता चल गया तो कि मैं लड़का हूँ करके। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि मेरी मॉम तुम्हें हॉस्पिटल में देखने के लिए आई थी करके, तो कोई नई बात नहीं होने वाली समझे। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तो वांग जी कहते हैं ओके देन तुम्हारा अपार्टमेंट आ चुका है, ओके तो कल मेरे घर पे मिलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं मैं आ जाऊँगा। वांग जी कहते हैं मैं आ जाऊँगा। विंग कहते हैं नहीं मैं आ सकता हूँ, पास ही में तो है ना, मैं आ सकता हूँ वांग जी कहता है कि ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग उतर जाता है, उतरने के बाद विंग अपने अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। वांग जी उसे बस बाहर से देखता है और मन में कहता है कि हाँ आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी जगह पे तुम्हें काम नहीं करने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ऐसे वांग जी मन में कहता है। देन वहाँ से निकल चुका था। वांग जी घर में आता है, घर में आने के बाद फ्रेशन अप होता है, बेड पे आता है, विंग को मैसेज करता है
क्या कर रही हो करके, जहाँ पे विंग उसे मैसेज करके बताता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, जिस कपड़ों को फोल्ड कर रहा है करके। जहाँ पे वांगजी कहता है ओ अच्छा, इसका मतलब विंग काम में बिजी है। और विंग भूलना मत, कल मॉम डैड से मिलना है, उसके बाद हम ऑफिस चलेंगे जहाँ पे तुम मेरा असिस्टेंट का रोल प्ले करने वाले हो विंग, है ना। तो विंग कहता है ओके ओके मैं समझ गया, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी जो था ना वो फ़ोन को बंद कर देता है। देन उसके बाद वो लेट जाता है और विंग के ख्वाबों ख्याल में वो सो जाता है। दूसरी तरफ हमारा विंग कपड़ों को घड़ी करता है, अच्छे से सेटअप करता है। एंड देन उसके बाद विंग भी बेड पर आकर जो ना इधर से उधर घूमते हुए तकिए को हक करते हुए वो भी ऐसे ही सो चुका था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जो रेडी हो रहा था, जहाँ पे उसकी मदर कह रही थी कि हाँ तुम इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो अभी इतनी सुबह सुबह। तो विंग कहता मॉम मुझे थोड़ा काम है। तो उसकी मदर कहते कहाँ, कौन सा काम है। तो विंग कहता मॉम मैं लानसान के मॉम डैड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहते क्या सच में। तो विंग कहता कि हाँ। उसकी मॉम कहती क्या मैं चलूँ। तो विंग कहता आप। तो उसकी मदर हाँ मैं तो मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं। विंग कहता हाँ मैं ज़रूर आपको लेके चलूँगा मॉम, बट फ़िलहाल मैं जो है ना वहाँ से उनसे मिल के उसके बाद मैं ऑफिस में जाने वाला हूँ। जहाँ पे उसकी मदर क्या कि तुम ऑफिस में काम करते हो विंग। विंग कहता हाँ मॉम मैं लान वांगजी के साथ काम करता। उसकी मतलब ओ माय गॉड, वहीं पे तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ होगा ना। विंग सिर्फ ऑकवर्डली हाँ कहता है। जहाँ पे उसकी मदद वाह क्या बात है। तो वांगजी क्या काम करता है। तो विंग कहता लान वांगजी मेरा बॉस है मॉम। जहाँ पे उसकी मदद क्या तुमने अपने बॉस के साथ टाका भिड़ा लिया। जहाँ पे विंग कहता मॉम ऐसा मत कहिए ना। वो उसकी मदद कहते हाँ ठीक है मैं समझ गई, अच्छी बात है। तुम्हारा बॉस अच्छा तो है ना, आई मीन टू से तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा तो है ना। तो विंग कहता है कि हाँ मॉम वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे उसकी मदद कहती है कि हाँ मुझे भी समझ में आ चुका है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है करके, बट फिर भी मुझे तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद तो होना ही होगा ना। तो विंग कहता है कि हाँ मॉम हाँ मैं समझ सकता हूँ। ऐसे ही विंग कहता है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है ठीक है तो तुम चाय नाश्ता आई मीन टू से तुम कुछ खा के जाओ, ब्रेकफास्ट वगैरह ठीक है। तो विंग कहता है कि मॉम मैं सब कुछ वहाँ पे जाके करने वाला हूँ। तो उसकी मदद कहती हाँ तो तुम अकेले जाने वाली हो यहाँ से। तो विंग कहता है कि हाँ। तो उसकी मदद क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आ रहा है और तुम अकेले जाओगे। तो विंग कहता मॉम मैंने ही उससे कहा कि वो पिकअप करने के लिए ना आए करके। तो उसकी मदद कहती क्या सच में, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो विंग, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो विंग कहता मॉम मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ। तो उसकी मदद क्या सच में। तो विंग कहते हाँ वो मुझे हॉस्पिटल में भी देखने आई थी। तो विंग की मदद ओ अच्छा क्या वो मिसेस लैन है क्या। तो विंग कहता है कि हाँ मॉम मिसेस लैन। तो विंग की मदद हाँ वो तुमसे मिलने तो बहुत बार आई है, बट ऐसा ना कि उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में मुझे कारण क्योंकि मैं जब होश में आती थी मैं तुम्हारे बारे में पूछती थी ना, इसके कारण जो मैं उनको मिल नहीं पाई, बट ग्रैनी ने मुझे सब कुछ बताया था। तो विंग कहता ओके मॉम ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जहाँ पे उसकी मदद विंग कुछ खा तो लो बेटा। तो विंग कहता कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए मैं वहीं पे कुछ ना कुछ खा लूँगा। जहाँ पे विंग की मदद कहती ठीक है। एंड विंग की दादी आते कहते ओके तुम जा रहे हो तो मुझे कौन गुड बाय हक देगा। जहाँ पे विंग जाता है और अपनी दादी को हक देता है। अंदर कहता है कि ओके बाय बाय। ऐसे कहते विंग बाहर निकलते जो वो टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था। बट तभी हमारे लान वांगजी की कार आकर विंग के सामने रुक चुकी थी। लान वांगजी बस विंग को देख के स्माइल करता है और विंग उसे देख के शौक था। विंग जस्ट लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी डोर को ओपन करते थे चलो आओ। जहाँ पे विंग कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं आ जाऊँगा, हाँ तुम यहाँ पे कैसे। तो वांगजी कहता ओ विंग पहले तुमने यही सवाल पूछा, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे गुड मॉर्निंग कहो, गुड मॉर्निंग माय बॉयफ्रेंड ऐसा कहो, नहीं कुछ भी नहीं, बस तुमने डायरेक्टली ऐसा सवाल पूछ लिया। तो विंग कहता हाँ तो मैं क्या करता बताओ मुझे, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वांगजी कहता मतलब क्या तुम्हारा, मैंने क्या गड़बड़ की है विंग कुछ बताओगे। तो विंग कहते तुम डायरेक्टली, वांगजी कहते डायरेक्टली मतलब। तो विंग कहता कि मुझे लगा था कि तुम, वांगजी कहता क्या। तो विंग उससे देखते कहते मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे तो मैं अभी टैक्सी से आने वाला था। तो वांगजी कहता है बट मैं तो आ चुका हूँ ना विंग। विंग कहता है कि हाँ तुम आ चुके हो बट मैंने तुम्हें कहा था कि मत आओ करके। तो वांगजी कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। विंग कहता है क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांगजी कहता है देखो यहाँ पे तुम्हें टैक्सी मिलती, टैक्सी में आने में कितना टाइम लगता, ट्रैफिक मिलता, एंड देन उसके बाद तुम घर में आते, बाहर थोड़ा बहुत शर्माते। विंग कहता है हाँ मैं क्यों करूँगा भला। तो वांगजी कहता है मुझे पता है। तो विंग कहता मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बट मुझे जाते टाइम मुझे कुछ फ्लावर्स लेने हैं। तो वांगजी कहता किस लिए। तो विंग कहता मैं खाली हाथ जाऊँगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, मैं इतने टाइम के बाद जा रहा हूँ। वांगजी कहता विंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं। विंग कहता चुप रहो तुम, मुझे सब कुछ समझ में आता है, मुझे फ्लावर्स लेके जाने होंगे। तो वांगजी कहता है ठीक है। तो विंग कहता है रास्ते में फ्लावर शॉप आएंगी तो रोक देना कार को, ओके। तो वांगजी कहता है ना रुकूँ तो
तो विंग कहता है मैं तुम्हारा मूड तोड़ डालूंगा। तो वांग जी कहता है ओह माय गॉड, पहली बार सुन रहा हूँ विंग तुम्हारे मुँह से ये वर्ड। विंग कहता ओके ओके। जहाँ पे वांग जी कहता है कि देन तुम असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं रेडी तो हूँ, बट वांग जी मुझे कुछ आता नहीं है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, मेरी असिस्टेंट तुम्हें सब कुछ समझा दोगी, ओके। यहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे विंग ने जो वाइट कलर की शर्ट पहनी थी एंड ब्लैक कलर के लोअर पैंट को पहना था, वो बहुत ज़्यादा लूज़ था। एंड देन ऊपर से उसने शूज़ पहने हुए थे और छोटी मोटी एक्सेसरीज पहनी हुई थी। जिसके बाद वांग जी की कार रुकती है वांग जी के घर के पास। एंड देन वांग जी की कार रुकने के बाद विंग थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि उन दोनों ने फ्लावर्स वगैरह सब कुछ ले लिए थे रास्ते से। तो विंग थोड़ा सा नर्वस था यहाँ पे वांग जी के सामने जाने के लिए, आई मीन टू से वांग जी की फैमिली के सामने जाने के लिए, क्योंकि वांग जी की फैमिली ने विंग के लड़कियों वाला रूप देखा है, ना कि इस लड़कों वाला रूप देखा है। इसके कारण विंग थोड़ा सा नर्वस था, बट फिर भी विंग अपने हाथ में फ्लावर बुके उठाता है एंड वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद उसे देख रहा था और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम नर्वस नहीं होगे, ना ही शर्माओगे। तो विंग कहता मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। तो वांग जी कहता विंग इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, पहले जैसे गए थे वैसे ही जाना है, और क्या होना है क्या होगा। विंग कहते हैं हाँ वांग जी तुम्हारे लिए सब कुछ आसान है, बट मेरे लिए सारी चीज़ें मुश्किल है। वांग जी कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है मैं समझ गया। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो दोनों अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो ना हमारा वांग जी जो था ना हमारे विंग से कहता है कि उधर मम होगी, मैं आवाज़ दूँ। तो विंग से कहता है, जिसके बाद हमारा वांग जी मॉम ऐसे करके चिल्लाता है। जहाँ पे वांग जी की वॉइस सुनने के बाद उसकी मदर किचन से निकलते क्या हुआ है वांग जी, और वांग जी के साथ विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग के हाथ में रोज़ का बुके था। देन विंग खड़ा था, जहाँ पे जो वांग जी की मदर ओह विंग तू आ गए ऐसे वो कहती है, जहाँ पे विंग छुके थे हाँ मॉम मैं आ गया ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे उसकी मदर बोले तो हमारी वांग जी की मदर कहती है कि देखो वांग जी तुमने आखिरकार इसे लेके आ चुके हो। विंग कैसे हो तुम, कैसा फील कर रहे हो, हाँ सब कुछ ठीक तो है ना। तो विंग कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये आपके लिए। जहाँ पे विंग की मदर कहती क्या मेरे लिए। तो विंग कहता है कि हाँ आपके लिए, आप जब मैं हॉस्पिटल में था आप मुझे मिलने आई थी ना। तो उसकी मदर कहती हाँ क्यों नहीं आती भला, क्योंकि तुम मेरी वांग जी की चॉइस जो हो और मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, समझे। जहाँ पे विंग से कहता है। देन उसके बाद विंग की वांग जी की मदर कहती है कि चलो चलो तुम आ ही गए हो ना तो ब्रेकफास्ट करना ठीक है। तो विंग से कहता है, जिसके बाद जो ना विंग की मदर चिल्लाते हुए कहते मिस्टर लैंड कुरैन शिचैन मैम जल्दी नीचे आओ विंग आ चुका है, ऐसे वो चिल्लाकर बोलती है। जहाँ पे विंग शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे उसकी मदर ने कितने ज़ोर से चिल्लाया था, और जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा नर्वस था, जहाँ पे विंग वांग जी की वो सबको मैं नाश्ते के लिए बुला रही थी और कुछ नहीं। तो विंग कहता ओके ओके। एंड देन उसके बाद सारे लोग जो ना टेबल पर आकर बैठ चुके थे एंड विंग को देख रहे थे और विंग से पूछ रहे तुम कैसे हो। और मैम कहती विंग तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है, पता है इतने लंबे बाल ना बेकार होते हैं, संभालते संभालते इंसान की जान चली जाती है। जहाँ पे विंग कहता हाँ जहाँ पे जो मैम कहती कि और वैसे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो विंग। एंड शीचान भी कहते कि हाँ सच में मैम सच ही कह रही है। जहाँ पे वांग जी कहते आप नज़र मत लगाइए मेरे विंग को। जहाँ पे विंग की मदर वांग जी की मदर कहते ओ अच्छा ये तुम्हें नज़र लगने वाली है क्या विंग को। तो वांग जी कहता है कि हाँ आप लोगों की नज़र लग जाएगी विंग को, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है वांग जी को देख के एंड उसके हाथ पे हाथ रखता है। जहाँ पे कुरान कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे कहते हैं। नॉर्मली ये ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वांग जी कहते हैं विंग चलो। तो मैम कहती कहाँ चलो। तो वांग जी कहते हैं मैं ऑफिस लेके जा रहा हूँ। तो वो कहते ऑफिस क्यों। तो वांग जी कहते हैं मैं उसे अपना असिस्टेंट बना रहा हूँ। ओ मैम कहती ओ वांग जी इसका मतलब तुम ऐसा है कि तुम विंग के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। तो वांग जी कहते हाँ ये क्या बोल रही हो आप। हाँ जहाँ पे मैं कहती देखो शीचान देखो तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई एक पल भी नहीं रह सकता है विंग के बिना, और तुम मेरे बिना तो ऑफिस में रह जाते हो। जहाँ पे शीचान वांग जी को देखते ओ अच्छा है ऐसा है क्या वांग जी। तो वांग जी कहते कि गगा वो। जहाँ पे विंग भी थोड़ा ब्लश कर रहा था, क्योंकि ये सारी बातें जो हो रही थी हमारे विंग के सामने ही हो रही थी, तो विंग को तो ब्लशिंग आना ही ज़रूरी था। जहाँ पे विंग बोले तो हमारे वांग जी की मदर कहती कि चलो छोड़ो टीस करना बंद करो, ओके शाम के टाइम आओगे ना विंग। तो विंग कहता वो मैं अपने दादी के साथ। तो उसकी मदर कहती ओ अच्छा वापस सरण क्या। तो विंग कहता कि हाँ मैं उनके साथ अपार्टमेंट में जाऊँगा, दादी और मॉम है वहाँ पे। जहाँ पे सभी लोग जो है ना विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग ने ये बात पहले बताई नहीं थी यार, इसलिए पहले उसने बताया था कि वो अनाथ है घर के। जहाँ पे वांग जी की मदर विंग को देखते हुए थे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए बट तुमने हमें पहले बताया था कि तुम एक अनाथ हो करके। तो विंग कहते कि हाँ मैंने ज़रूर बताया था, बट ऐसा है ना कि मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों को मैं पसंद आऊँगा करके, इसलिए। जहाँ है जो वांग जी की मदर थी ना वो कहती क्या
क्या मतलब है तुम्हारा विंग? तो विंग कहते कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिच हो एंड मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगे। आप लोग सोचोगे कि शायद से मैं आपके बेटे के पीछे पैसों के लिए पड़ा हूँ, इसके कारण मैं नहीं बताना चाहता था। तो कहते बट विंग ऐसे ज़रूरी नहीं है, तुम्हें ये सब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, हम बस अपनी बेटी की खुशी चाहती है। और ऊपर से इस बेटे के पीछे हम कितने टाइम से लगे हुए हैं कि शादी करो शादी करो। एंड देन जब हम ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाने वाले थे तब उसने तुम्हें अपने साथ लग गया है, और हमें तब लग रहा था कि शायद से तुम उसके फेक बॉयफ्रेंड हो सकते हो। विंग जस्ट उनको देखता है और विंग मन में कहता है कि हाँ उस टाइम पे तो सब कुछ फेक था बट अब रियल है, ऐसे विंग कहता है। एंड वांगजी की मदर को देख रहा था, अपने मन में कह के देख रहा था, जहाँ पे उसकी मदर थी कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं हमसे कुछ भी छुपाने की, तुम हमारे सामने सच्चाई सारी बातें सच सच बोल सकते हो, ओके। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके ओके सर, ओके मैम, ओके मिसेस लैन। जहाँ पे उसकी मदर वांगजी की कहती कि देखो विंग तुम्हें कहा है ना मॉम कहने के लिए, तो विंग कहता ओके मॉम, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वो लोग जो है ना वांगजी और विंग बाहर आते हैं, जहाँ पे सारे लोग उनको जो पाय पाय कह रहे थे, जहाँ पे शीशान भी अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल चुके थे, जहाँ पे मिस्टर लैंड घर पे बैठ के ऑफिस का काम करते, कुरान भी कहीं पे जा चुका था, मैं और मिसेस लैंड ही थी घर पे। एंड वांगजी और विंग अपनी कार में बैठते हैं, जहाँ पे विंग सीट बेल्ट को लगाते हुए कहता है कि क्या मैंने सब कुछ बेहतर किया? तो वांगजी कहते विंग तुम ऑलवेज बेहतर थे, सबसे ज़्यादा अच्छे थे। जहाँ पे विंग बस एक छोटी सी स्माइल करते थे। वांगजी और विंग वहाँ से निकल चुके थे। निकलने के बाद वांगजी और विंग डायरेक्टली जो थे ना हमारे वांगजी के ऑफिस में पहुँच चुके थे। ऑफिस में पहुँचने के बाद हमारा वांगजी जस्ट विंग से कहता है कि विंग देखो। विंग कहता है हाँ क्या हुआ है? तो वांगजी कहता है कि तुम ना, विंग कहता है हाँ मैं क्या? तो वांगजी कहता है कि तुम ना आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी कहता है कि हाँ ये तुम वाइट कलर की शर्ट में जो ना बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, सच में बहुत ज़्यादा ही। तो विंग ओके थैंक यू। तो वांगजी कहता है कि बस थैंक यू। तो विंग कहता है हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए? वांगजी कहता है विंग अब तो हम दोनों डेटिंग करने लगे हैं ना? तो विंग कहता है हाँ बट ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ बट विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है कि तुम, विंग कहता है हाँ क्या? तो वांगजी कहता है कि क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है अरे मैं तो चीक पे बोल रहा था और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है ओके। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि ठीक है ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वांगजी कार चला रहा था और विंग की तरफ अपने गाल को कर रहा था। विंग कहता है क्या अभी? तो वांगजी कहता है कि हाँ अभी। जहाँ पे विंग थोड़ा सा ब्लश करते हुए हमारे वांगजी की तरफ बढ़ता है एंड वांगजी के चिक्स पे ज़ोर से किस कर देता है। जहाँ पे विंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है ठीक है। तो वांगजी कहता है हाँ ठीक ही है, समझ जाऊँगा मैं, ठीक ही है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि ये चिक वाला किस लिप्स पे कब होगा, मैं ये सोच रहा था बट कोई बात नहीं, ये ठीक है, नई चीज़ें हैं। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता तुम मुझे चिढ़ा रहे हो क्या? तो वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं विंग, मैं क्यों चिढ़ाऊँगा भला तुम्हें? हाँ मुझे चिढ़ा के तुम्हें मिलने वाला क्या है बताओ मुझे। विंग कहता है मुझे क्या पता तुम्हें क्या मिलेगा। तो वांगजी कहता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ऐसा कहते हुए वांगजी कार को चलाता है।